गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा पिछला व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, इस वजह से मैं इस व्लॉग का सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो हमारे कुछ काम और बाकी रह गए थे, इनको कुछ फ्रेम से टेस्ट करना था जैसे मैंने बताया था, तो वो फ्रेम से ये टेस्ट कर रहे हैं। और रात के बज रहे हैं 10। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज आई नो हमारा लेट हो गया है, हम काफ़ी थक भी गए हैं, पर इनको बाहर खाने की इच्छा नहीं थी और इनको खिचड़ी ही खाना था, इस वजह से खिचड़ी बना रहे हैं। कितने फ्रेम्स बचे हैं? इतने सारे फ्रेम्स तो यहाँ पर हो गए हैं। मुझे लगता है 1 2 3। मतलब यहाँ पे 9 फ्रेम्स हो गए हैं। 8 हुए होंगे, एक आपके पास है और 3 पीछे है ना। तीन तीन फ्रेम्स हैं, तीनों फ्रेम्स के लिए ये सारी फोटोज हैं। 3 फोटोज हैं। नहीं, फोटोज तो एक ज़्यादा लगा, क्या बात एक फ्रेम कम आया है। है। फोटोज तो 4 है। ओ, यहाँ 3 और यहाँ 1, 4। ठीक 3 है, और 1 4 और यहाँ पे 8 है, राइट। वहाँ पे 8 हो 12 फ्रेम्स। ओके। तो वॉल का मेजरमेंट ले लिया आप? वॉल का मेजरमेंट हो चुका है। हम लोगों को 45.5 सेंटीमीटर साइड वाइज छोड़ना पड़ेगा, ऊपर दरवाजे से 47.5 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। और यहाँ पे मेरी चॉपिंग चल रही है। मैंने आलू काट लिया था, गोभी काट लिया था, अभी मैं टमाटर काट रही हूँ, मटर भी मैंने छिल लिया था। तो बस इनका भी फ़ोटो का काम चल रहा है। ही इज़ ऑल्सो काफ़ी टायर्ड और मैं बस जाके मसाला खिचड़ी बना लेती हूँ। अच्छा, खिचड़ी भी बन रही है तो मसाला खिचड़ी बन रही है। सी हाउ क्रेजी। मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं, अच्छे से धो लिया है। ये मेरा आलू है, गोभी है, मटर है, टमाटर है, धनिया पत्ता है, अदरक है। तो पहले तो मैं इनको आलू को, गोभी को और मटर को फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं मसाला फ्राई करूँगी। मसाला फ्राई करने में मुझे टमाटर और अदरक की ज़रूरत पड़ेगी और धनिया पत्ता की। मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया, फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जैसे ही हमारा तेल कड़क गया था, गर्म हो गया था, इसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिया इसमें। आलू फ्राई करने के लिए डाल दिया। इसी में फिर मैंने हल्दी डाल दिया और अभी मैं इसको चला रही हूँ। मैंने आलू फ्राई होने दे दिया है। जब तक मेरा आलू फ्राई हो रहा है तब तक देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। इनका भी सारा फ्रेम्स मेरे ख्याल से लग गया होगा। आपका सारा फ्रेम लग गया? तो हमारे पास 4 इस तरह के साथ में फोटो कपल फोटोज, 4 कपल फोटो फोटोज हैं। और हमारा सिंगल 4 फोटो है और मेरा 3 फोटो है। आपका 3 ही है, मेरा 4 है। तो देखते हैं। नाउ यू टेल मी हाउ शुड आई अरेंज दीज फोटोज देयर। मैं सोच रहा हूँ जो बीच का रहेगा हमारा, वो टुगेदर वाला लगाने का, और जो चारों तरफ घूम जाए वो सिंगल सिंगल से कर दे। नहीं, मेरे ख्याल से आपको मिसमैच लगाना चाहिए। एक मेरा फ़ोटो, फिर एक कपल फ़ोटो, फिर आपका फ़ोटो, फिर ऐसे ऐसे करके। हाँ। सो एक साथ सिर्फ कपल वाला लगाना, फिर एक सिंगल लगाना, फिर एक दूसरे का सिंगल लगाना अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक दैट यू शुड मेक कोलैबोरेशंस ऑफ द पिक्चर्स। मैंने तब तक अपना खाना चढ़ाया है, मैं अपना खाना थोड़ा देख लूँ, है ना। बहुत ही सिंपल खिचड़ी होता तो तेल तो रहता ही नहीं, बहुत ही हल्का तेल रहता। घर तो पूरा ही हमारा मैस हो चुका है। मॉर्निंग में मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा क्लीन करूँ घर, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें फैल गई हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ फैला हुआ है, यहाँ पे कुछ फैला हुआ है, और यहाँ पे तो इन्होंने पूरा ये भी गंदा कर दिया है। देखते हैं, अगर कल टाइम मिलेगा तो ही पॉसिबल है कि क्लीनिंग हो पाएगी, वरना मैं आराम से फिर परसों करूँगी क्लीनिंग। क्योंकि कल हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और हम जा रहे हैं पोलो फॉरेस्ट घूमने के लिए, जो कि यहाँ से कितने देर की दूरी है? 130। राइट, 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है यहाँ से पोलो फॉरेस्ट। विजयनगर फॉरेस्ट भी उसको बोलते हैं। तो हम वो जगह जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। व्लॉग में आप ही देखिएगा पोलो फॉरेस्ट के बारे में। सो देखते हैं, अगर कल मॉर्निंग में निकलना पड़ा तो, क्योंकि 2-2.5 घंटे का रास्ता है,
तो अगर हम सुबह निकल गए तो क्लीनिंग तो नहीं हो पाएगी, अगर हम थोड़ा लेट निकलते तो मैं क्लीन करके नाश्ता वाश्ता कुछ बना के उसके बाद फिर निकलूँगी। आलू मेरा अच्छे से फ्राई हो गया था, गोल्डन ब्राउन टाइप हो गया था, तो मैंने आलू अभी निकाल लिया। और आलू निकालने के बाद अब इसमें मैंने गोभी डाल दिया, और गोभी में भी वैसे ही हल्दी थोड़ा सा डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया। और मैंने इसमें नमक डाल दिया था गोभी में भी, और थोड़ा सा मैंने आलू में भी नमक डाल दिया था। तो अब मेरा गोभी भी गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो मैंने गोभी को भी निकाल लिया था। इसके बाद जितना भी तेल मेरा बचा हुआ था लेफ़्ट ओवर गोभी वाले से, उसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया 2 धो के, और इसी में मैं अब मसाले भूंज लूँगी। और अभी मैंने इसका आंच थोड़ा कम कर दिया था, वरना तेज पत्ता मेरा जल जाता। हींग डालूँगी फॉर गुड टेस्ट एंड फॉर प्रॉपर डाइजेशन। अब मैंने मेन इंग्रेडिएंट इसमें डाल दिया है, जो कि है टमाटर, क्योंकि टमाटर का ही मसाला बनना है अभी, और टमाटर का मसाला बनने में टाइम लगता है। तब तक हींग को देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तो ये पहला फोटो लगाने की कोशिश है, देखते हैं कहाँ लगेगा। ये साइड में तो पहला फोटो का पोजीशन रहेगा यही वाला, तो थोड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा? वो वाला भी दूर से देखने में पता लगेगा, सीधा लग रहा है अभी। हम्म। और ये दरवाज़ा खुलेगा तो वो तो पीछे थोड़ा वो नहीं होगा, लड़ेगा तो नहीं? ना ना, नहीं लड़ेगा। नहीं जो लड़ेगा। वो है ना स्टॉपर, स्टॉपर दिया हुआ है, इस वजह से नहीं लड़ेगा। लड़ेगा। तो मतलब कि 4 कॉलम्स एंड 3 रोज। हाँ, 4, 1 2 3 4। 4 हाँ, एंड देन इंटू 3। 1 2 3। हाँ, ओके, चलिए ठीक है। बट एक बार फाइनली देखना पड़ेगा। और फिलहाल हम टेस्ट करने फैल जा गए रहे हैं। हैं यहाँ पे। सुनो, ओके, इनको स्केल देकर आते हैं, उसके बाद ओके आई एम गिविंग यू द स्केल। वेयर इज द स्केल? वेयर इज द ये रहा। हम्म, ये लीजिए स्केल। तो जब तक ये अपना मेजरमेंट एंड ऑल करते हैं, मैं अपना टमाटर देख लूँ। भाई, टमाटर इज़ आवर मेन इंग्रेडिएंट इन आवर खिचड़ी। टमाटर हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, और यही स्टेज पे, इसी स्टेज पे मैं अभी अदरक डाल रही हूँ कूट के। तो मैंने अदरक भी डाल दिया था और थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया था, फिर मैं इसको चला रही थी। चलाने के बाद फिर अब जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा गल गया है हमारा टमाटर। तो अब हमारा टमाटर गलने के बाद अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे जो इसमें हमें मसाले डालने थे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब हमें कॉन्स्टेंटली इसको चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं अब ये नीचे कढ़ाई में सटने लगेंगे। मैं थोड़ा आंच भी कम कर देती हूँ। मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, और 1-2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट टमाटर को फ्राई करने के बाद टमाटर हमारा फाइनली, हमारा मसाला बन चुका है। हमारा तेल अलग हो गया और हमारा मसाला अलग हो गया है। इट मीन्स कि हमारा मसाला तैयार हो गया है। और इसी स्टेज पे मेरा एक और इंग्रेडिएंट बचा हुआ है, जो कि गरम मसाला है, जो मैंने डाल दिया अभी। मसाला तैयार है गाइस, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है मसाला। अब मैंने वापस से कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल का हमारा मेजरमेंट सिंपल है, हम हाफ़ कप ऑफ राइस डाल रहे हैं और हाफ़ कप ऑफ दाल डाल रहे हैं फिर 2 पर्सन। और जो चावल मैंने लिया है ये गोविंद भोग है, जो मैं लेकर ही आई हूँ अपने होम टाउन से। चावल को धो के उसके बाद दाल को भी धो लेती हूँ उसी एक ही बाउल में, और फिर डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मेजरमेंट हाफ़ कप है। तो मूंग की दाल भी अब मैंने हाफ़ ले ली है, मैं इसमें डाल रही हूँ। दाल और चावल को मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कुकर में डालूँगी। बिना फ्राई किए अगर मैं कुकर में डालती तो ये बहुत ही बॉइल्ड वाली खिचड़ी बन जाती है, और इनको मसाला खिचड़ी ही खाना था, इस वजह से मुझे थोड़ा फ्राई करना पड़ा। हो गया है, पानी भी इधर मैंने चढ़ा दिया है। बस अब सारी चीज़ें इसमें डाल के प्रेशर को बंद कर देती हूँ। प्रेशर में डाल दिए। मैंने मटर, आपको पता होगा, पहले मैंने नहीं डाला क्योंकि पूरा ही मटर गल जाता तब तक में, इस वजह से। और फ्राई करने से पूरे कड़े कड़े हो जाते हैं मटर, जो खाने में भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं लास्ट मिनट अब इसमें मटर डाल रही हूँ। ये प्रेशर के साथ सही रहेगा।
तो जब तक मेरी 2 सीटी लगती है तब तक मैं आपको अपना अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है आज। एक झोला भर के शॉपिंग की है, सारी बकवास चीज़ें ही आपको पसंद नहीं आने वाली है कुछ, फिर भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। एक ही में 6 ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रखना पड़ता था जो कि कभी भी फूट सकता था क्योंकि शीशे का था, तो इसी वजह से मैंने एक और ख़रीद लिया है इसको। तो अब एटलीस्ट मुझे बेटर है कि मैं 2 ट्रेज में रख सकती हूँ एक को। और दूसरा मैंने ख़रीदा था फ्रूट्स स्टोर करने के लिए। इन्होंने तो बोला कि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पर फ्रूट्स भी बहुत सारे ही रहते हैं, 1 वीक का एक बार में तो स्टोर कर ही लेते हैं, इस वजह से मैंने ये बड़ा वाला ही ले लिया। घर पे एक्चुअली टिश्यू हमारा ख़त्म हो गया था और टिश्यू का बहुत रह रह के यूज़ आता था क्योंकि हमारा टिफ़िन्स भी हम ले जाते थे, तो पराठे ले जाते थे या कुछ भी ले जाते थे तो टिश्यू पेपर की आवश्यकता पड़ जाती थी काफ़ी। तो एयर टाइट डब्बे भी लिए हैं। आई नो गाइस कि हमको प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए, पर अगेन दिस इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग एनीथिंग हॉट। इसमें कोल्ड चीज़ें ही स्टोर होंगी और एयर टाइट था, इस वजह से मैंने ले लिया। और एक एयर टाइट कंटेनर मैंने लिया है कुछ भी स्टोर करने के लिए। ये मैंने लिया है नेपथलीन बॉल्स अपने सिंक्स पे डालने के लिए, मेरे वॉशरूम के सिंक में या मेरे जहाँ पे भी हम खाना बनाते हैं किचन के सिंक में, इस वजह से मैंने ये भी ले लिया। एक ट्रे लिया है, एक सर्विंग ट्रे लिया है मैंने। मुझे ये काफ़ी हैंडी मिला क्योंकि डी मार्ट से अक्सर मैं वॉशरूम का फ्रेशनर लेकर आती हूँ और वो काफ़ी मुझे महंगा मिल जाता है, और ऐसा ही मिल रहा था। आई नो कि थोड़ा क्वालिटी में लेस होगा, पर 20 रुपीज़ का था, पर इसलिए मैंने ले लिया। और इसमें लैवेंडर भी लिया है हमने रोज़ लिया है, इसमें हमने मार्गो लिया है और हमने जास्मिन लिया है, हमने 4 तरह का ले लिया है। हम दोनों वॉशरूम में एक बाय एक करके अपने ये वॉशरूम एयर फ्रेशनर्स लगा लेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं उस समय मैक्स गई हुई थी, तो मुझे मैक्स से एक लेगिंग्स लेना था और मेकअप का सामान लिया है। नॉट सच मेकअप का सामान, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ ही ली है एक तरह से, अगर मैं बताऊँ आपको तो। हेयर क्लिप लिया मैंने ये 10 रुपये में मुझे ये वाली बिंदी आई तो मैंने ये लिया। और मैंने 2 बैंड्स लिए थे बालों के लिए, तो एक ये है। पिन्स लिए थे और सेफ्टी पिन्स लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कभी ना कभी, एक तो मेरे ऑफिस बैग में ही रहता है और घर पे रहेंगे 2-3, तो ये वाले क्लिप्स भी लिए हैं मैंने, टिक टैक वाले क्लिप्स भी लिए हैं। और मैंने ये टिप टॉप भी लिया है छोटा, आई डोंट नो इसको क्या बोला जाता है। अब पहले तो हम बचपन में बहुत लगाते थे इसको, ये दिस लुक्स रियली रियली क्यूट, सो इसलिए मैंने ले लिया इसको। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी लिया है मैंने अपने लिए। मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अभी तक आज तक लाइफ में कभी पहना नहीं है, मुझे ये काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था, इस वजह से मैंने ये ले लिया। कुछ स्टड्स लिए हैं अपने कानों के लिए क्योंकि मेरे पास स्टड्स यहाँ पे नहीं है, सारे मेरे होम टाउन देवघर में ही रह गए हैं मेरे स्टड्स। और अभी भी आप देख सकते हो मेरा कान पूरा खाली है, मैंने कान में कुछ भी नहीं पहन रखा है क्योंकि मेरे पास है नहीं यहाँ पे अभी कुछ पहनने के लिए, इस वजह से मैंने ये 2-3 स्टड्स ले लिया है। यही है छोटा मोटा शॉपिंग जो मैंने किया है। मेरा खिचड़ी बन के तैयार हो चुका है और खिचड़ी का थोड़ा रंग रूप आपको दिखाएं, खिचड़ी बना कैसा है। टेस्ट तो वही बता सकते हैं, पर दिख कैसा रहा है वो तो आप बता सकते हैं। तो बस खिचड़ी खोलते हैं और उसके बाद इनका आसन लगाते हैं ताकि ये खाना खा ले अपना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आज खाना खाने में। आज बज गए हैं रात के 11:40 हो गए हैं। अभी इतना लेट हम कभी खाना यूजुअली खाते नहीं, हम 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, पर आज क्योंकि हमें बहुत सारा काम था बाज़ार में भी, इस वजह से हम आज खाना थोड़ा लेट खा रहे हैं। देखिए मेरा खिचड़ी, खिला तो नहीं सकती आपको, पर आप यहीं से देख लो क्या कर सकते हैं, है ना। ये बताए ये मटर जो है ना ऐसे रह गया है ना, इसको भूंजे नहीं थे, अगर भूंज देते ना उसको क्रिस्पी हो जाता। इनका आसन और पानी लग गया है, अब बस प्लेट ले आते हैं। काफ़ी गर्म है, हॉट सूप। असम, इसमें घी 4 चांद लगा दे रहा है इस खिचड़ी। रियली मसाला खिचड़ी। द मोमेंट यू ईट यू विल फील समथिंग ऑन योर थ्रोट। मैं एक्चुअली खाना बनाने में इतना मग्न हो गई कि लास्ट में जो छोका पड़ता है खिचड़ी में घी और मरीच का, वो देना मैं बिल्कुल भूल गई।
फिर भी इनको अच्छा लग रहा है। ऊपर से मैंने घी डाल दिया था सिर्फ थोड़ा सा इनके लिए, और तो ये बस खा रहे हैं, और रिव्यू इनके तरफ से अच्छा ही मिला है। आई होप मुझे भी अच्छा लगे खाने में, क्योंकि मैं तो ऑनेस्ट रिव्यू ही देने वाली हूँ। तो सो भारी मशक्क़त के बाद हमारा अब सारा फ्रेम तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रात का 2 बज रहा है, ठीक है। और अभी इतने मशक्क़त के बाद, इतने घंटे कंटिन्यूअस बैठने के बाद, सेलो टेप काट काट के मेरी ये दोनों अंगुलियां अभी दर्द करने लगी है, खासकर ये दोनों। और सेलो टेप चिपकाते चिपकाते आँख में अभी भी ऐसे करके इट हैज़ बिकम डिम, ओके। आँख में अब लगता है ऐसे ऐसे करके कोई कोई सेलो टेप चिपका दे और मैं आराम से सो जाऊं। नाउ लेट मी टेक यू to the wall of fame, and this is the final output. और 4 घंटे में जो हुआ वो आपके सामने है। सो शी इज स्टिल सिटिंग हियर, शी माइट बी ऑल्सो फीलिंग एग्जॉस्टेड राइट नाउ। अभी सबके सबके आंखों में नींद झलक रही है, मेरे तो खुद नींद। अभी मैं एक बस लास्ट में थोड़ा गर्म पानी पी के अब मैं भी सोने जाऊंगा। गाइस, अब इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, क्योंकि रात के 2 भी बज गए हैं, अब हमको सो जाना चाहिए। मुझे तो नींद नहीं आ रही, इनको बहुत नींद आ रही है। मैं तो अभी पॉडकास्ट कुछ सुनूंगी और उसके बाद ही सोऊंगी। और मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।